सबसे पहले चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर और यहाँ पर लिख देते हैं ओरेकल एपेक्स लॉगिन एज यूजल। तो यहाँ पर ओरेकल एपेक्स साइन इन आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहले से ही वर्क स्पेस का नाम, जीमेल आईडी एंड पासवर्ड है। डायरेक्ट हम साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद हमारे पास एक वर्क स्पेस आ चुका है। इस वर्क स्पेस पे कुछ चीज़ें होती है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है ऐप बिल्डर। आप देख पा रहे हैं ऐप बिल्डर। ऐप बिल्डर एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 पेज आते हैं और भी आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम जो होते हैं ऐप बिल्डर के अंदर होते हैं। ऐप बिल्डर में आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। दूसरा चीज़ ये होती है कि जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी होती है, एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है, वो कहाँ पर लिखी जाती है? वो लिखी जाती है एसक्यूएल वर्कशॉप पर। हम लोग एसक्यूएल वर्कशॉप को ओपन करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा और स्क्रिप्ट कहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग किस वर्जन पर काम कर रहे हैं ये देखने के लिए आपको सबसे राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पर यहाँ पर दिख रहा है ओरेकल एपेक्स 26.1.0। तो हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप कौन से ओरेकल एपेक्स के वर्जन पर काम करते हैं तो आपको सीधे बोलना है कि मैं ओरेकल एपेक्स 26.1.0 पर काम करता हूं। आप राइट साइड के कॉर्नर पर देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं एक नया एप्लीकेशन बनाने के लिए। नया एप्लीकेशन कहाँ से बनेगा मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आपको नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे ऐप बिल्डर में। आपके लेफ्ट साइड में है यहाँ पर ऐप बिल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे अलग अलग। यहाँ पर एक क्रिएट है, क्रिएट का बटन दिया हुआ है प्लस का और नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन दिस वर्क स्पेस। यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे क्रिएट एन एप्लीकेशन का टाइटल आ जाएगा और आपसे पूछेगा नाम। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम आपको देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिया, यहाँ पर पहला एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमने दिया ऐप फर्स्ट ऐप दे दिया मैंने और यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन कर दूंगा। जैसे ही फर्स्ट ऐप दिया और उसके साथ जब भी एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो दो चीज़ें होती है। आपको एप्लीकेशन का नाम देना होता है और ये जो आईडी होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ओरेकल एपेक्स के द्वारा जनरेट होती है। तो इस तरह से हम नाम और आईडी के बेसिस पर हम पहचान कर लेते हैं कि हमारा कौन सा एप्लीकेशंस है इस वर्क स्पेस में। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है। कौन कौन सी पेजेस क्रिएट होती है? ग्लोबल पेज, होम पेज एंड लॉगिन पेज। और जब हम 3 तरह की पेजेस होती है इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जब हम एप्लीकेशन क्रिएट कर लिए तो इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ये रन टाइम मोड में आ जाएगा और जैसे ही रन करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। रिमेंबर यूज़र नेम मैंने चेक कर दिया कि हर बार मेरा यूज़र नेम याद रखे और साइन इन किया मैंने। जैसे ही साइन इन किया मैंने ये मेरा एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गया। मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन, हालांकि इसमें कुछ है नहीं बट आप रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरह से एप्लीकेशन तैयार होता है। और आगे हम बात करते हैं। आ, ये एक रन टाइम डेवलपमेंट है, रन टाइम पर है। और ये है हमारा जहाँ पर हम लोग डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं या फिर डिजाइन करते हैं कोई पेज आइटम, पेज जो है हम लोग बनाते हैं।
तो हम लोग मोस्टली डेवलपमेंट साइट पर काम करता है। डेवलपमेंट साइट करने के बाद वो एप्लीकेशन को रन करता है, तो वो फिर रन टाइम पर जाता है। और यही जो रन टाइम पर है वो इंड यूजर को दिखता है, यानी कि कस्टमर को दिखता है। आइए डेवलपमेंट साइट में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये है हमारा ग्लोबल पेज और होम पेज एंड लॉगिन पेज। होम पेज का पेज नंबर 1 है, ग्लोबल पेज को जीरो पेज कहते हैं, एंड लॉगिन पेज बाय डिफॉल्ट फोर रिपीटेड 49 के साथ आता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल पेज की बात करते हैं। जीरो पेज को ग्लोबल पेज क्यों कहा जाता है? जीरो पेज को ग्लोबल पेज इसलिए कहा जाता है कि अगर इस ग्लोबल पेज पर आप कुछ भी लिखेंगे तो यह सारे इस एप्लीकेशन के सारे पेज पर शो होगा। ग्लोबल पेज पर जो भी आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ग्लोबल पेज पर मैंने कंपनी का लोगो लगा दिया, तो कंपनी का लोगो यह हर पेज, चाहे वो नया पेज भी क्रिएट करेंगे, चाहे 10 पेज हो चाहे 100 पेज हो, वो कंपनी का लोगो हर पेज पर दिखाई देगा इस एप्लीकेशन के लिए। एम आई राइट? और ये जो 4 टाइम 9 है, यह एक लॉगिन पेज है। जब जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज क्रिएट होता ही होता है। और ये होम पेज है। ये पहला जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो होम पेज क्रिएट होता ही है। और होम पेज का मतलब, ये जो होम पेज है ये होम बटन है, जिस इसी को होम पेज कहते हैं। अब आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा होम पेज को एज अ डेवलपर, कि इसमें क्लिक होम जो ये बटन है, ये इस पर जो बना हुआ है, मैंने फर्स्ट ऐप ओपन कर लिया। फर्स्ट ऐप ओपन करने के बाद ये जो होम है, होम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। होम क्लिक करते ही ये मेरा एज ए डेवलपर ओपन हो गया। और इसमें इस तरह से बना हुआ है, इसमें बॉडी है, पेज होम लिखा हुआ है। तो इसको वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला था कि जो पेज जीरो है वो ग्लोबल पेज है, और ग्लोबल पेज पर जो भी हम लिखेंगे वो सारे पेज पर शो होंगे। उसको एक बार टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ग्लोबल पेज को ओपन करता हूँ। ग्लोबल पेज को ओपन करने के पहले मैं ये चेक करता हूँ कि जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आया है, इस तरह से बनकर आया है। अब मैं ग्लोबल पेज पर जैसे ही कुछ ऐड करूँगा यहाँ पर शो हो जाएगा। या फिर कुछ नया पेज भी कोई नया पेज भी मैं क्रिएट करूँगा और उस पेज पर कोई कंपोनेंट ऐड करूँगा तो उस पर भी वो शो होगा। एम आई राइट? तो सबसे पहले मैं ग्लोबल पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल पेज, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बॉडी है, बॉडी पर राइट क्लिक करेंगे और रीजन होगा। रीजन क्या है? रीजन एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, जिसमें हम लोग पेज आइटम या फिर फॉर्म्स या रिपोर्ट, एवरीथिंग वी कैन क्रिएट। रीजन एक तरह का कंटेनर है, एक तरह का बॉक्स है, एक तरह का ब्लॉक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे पेज आइटम ऐड कर सकते हैं, फॉर्म ऐड कर सकते हैं, रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। डैशबोर्ड बना सकते हैं, एवरी कैन वी डू, चार्ट बना सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू यूजिंग द रीजन। तो क्रिएट रीजन, जैसे ही क्रिएट रीजन पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर न्यू आ गया। आपको राइट बॉडी पर जाना है, राइट करना है, और ये क्रिएट रीजन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू करके आ जाएगा। ओके। अब इस न्यू ये रीजन हो गया। रीजन मैंने बताया था कि एक तरह के ब्लॉक है, एक तरह के बॉक्स है, एक तरह के कंटेनर है। अब इस रीजन पर भी हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट पेज आइटम। एक एक आइटम बनाएंगे। एक 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 आइटम एक कंपोनेंट होता है। एक यूजर को इनपुट देने के लिए या फिर यूजर को वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम लोग पेज आइटम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पेज आइटम क्रिएट करेंगे
और यहाँ पर क्रिएट पेज आइटम लिख दिया मैंने, और यहाँ पर एक लेबल है। लेबल को फिलहाल में मैंने कर दिया www फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ओके। आपके राइट साइड के अपर में यहाँ पर एक सेव है बटन, इस पर हम सेव करेंगे। तो ये जो पेज है ग्लोबल पेज, ये सेव हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी हमने मॉडिफाई किए हैं वो सेव हो जाएगा। एम आई राइट? ये मैंने ग्लोबल पेज पर किया है। और कौन से एप्लीकेशन पर किया है? इस वाले एप्लीकेशन पर किया है जिसका आईडी ये है। जब हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये एप्लीकेशन आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे कि मैंने दिखाया था। वही एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर होता है, और उसके बाद पेज का नाम, पेज ग्लोबल पेज। ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद आप या तो यहाँ से रन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके राइट साइड में जो कॉर्नर पर बटन है यहाँ पर रन का, वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर पहले से जो रनिंग मोमेंट में है पेज, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये www एक कंपोनेंट बनकर आ गया, एक आइटम बनकर आ गया। बट ये जो ये जो आइटम बना हुआ है, मैं होम पेज पर नहीं बनाया हूँ। मैं कहाँ पर बनाया हूँ? ग्लोबल पेज पर बनाया हूँ वो आइटम। और जैसे ही ग्लोबल पेज पर बनाया मैंने, ये जो है होम पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। इसीलिए इसको कहते हैं, पेज जीरो को कहते हैं ग्लोबल पेज, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लोबल पेज। अब आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऐप मैंने ओपन किया, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन का नाम है फर्स्ट ऐप। अब मैं चाहता हूँ कि एक और पेज बनाऊँ, और उस पेज को जब मैं बनाऊंगा तो ग्लोबल पेज का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पेज बनाएंगे उस पर वो पेज आइटम शो होंगे होगा। तो आइए एक और पेज क्रिएट करते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पेज क्रिएट पेज है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पर एक ब्लैंक पेज है, पेज लेंगे। पेज पर आप आइटम लिख सकते हैं, बटन बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू ऑन द पेज। तो एक ब्लैंक पेज ले लिया, पेज का नाम पूछ रहा है, तो मैंने बोल दिया माय फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज लिख दिया मैंने, फर्स्ट पेज। और ये जो पेज का नंबर है ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है ओरेकल एपेक्स के द्वारा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप 9 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सीक्वेंस बनाते हैं पेज का, कि जिससे पता चले कि प्रोजेक्ट में कि कौन से पेज पर हम लोग इजिली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से पेज पर अभी काम चल रहा है। और सीक्वेंस बनाने से एक और फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि इस पेज के बाद ये पेज है, ये पेज के बाद ये पेज है, जिससे हमारे दिमाग पर भी इजली मेमोराइज हो जाती है। तो इसलिए पेज नंबर सीक्वेंस रखते हैं। और मैंने लिख दिया पेज का नाम फर्स्ट पेज, और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया। ये बटन है, यहाँ पर आपके राइट साइड के कॉर्नर पर बटन है, यहाँ पर मैंने क्रिएट पेज कर दिया। जब मैं पेज क्रिएट किया तो एज ए डेवलपमेंट एक नया पेज क्रिएट होकर मेरे सामने आ चुका है। और यहाँ पर भी एक बॉडी है, और बॉडी में मैं राइट क्लिक करूँगा तो रीजन आएगा। रीजन बताया था मैंने, एक बॉक्स है। और रीजन किस लिए यूज़ होता है? रीजन रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है, डैशबोर्ड और आइटम, पेज आइटम, बटन्स, एवरीथिंग वी कैन ऐड हियर। तो रीजन रीजन में मैंने रीजन बना दिया। रीजन बनाने की भी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। आप राइट साइड क्लिक करके या तो ये डिलीट कर सकते हैं रीजन को, या फिर आप इस रीजन के अंदर एक पेज आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो इस पेज आइटम का नाम है, इस पेज आइटम का नाम मैंने दिया फर्स्ट पेज। एम आई राइट? तो मैंने पहला पेज बनाया। पहला पेज बनाने के बाद मैंने रीजन बनाया। रीजन बनाने के बाद मैंने आइटम ऐड किया, फर्स्ट पेज आइटम। एम आई राइट? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप है आपके राइट साइड पर कॉर्नर में, ये टाइप है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट फील्ड, यानी कि
इस जो आइटम है, ये जो P2_new एक आइटम बन गया है, इस आइटम में टेक्स्ट फील्ड आप इंटर कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू दिखा सकते हैं यूज़र को। ओके, तो ये टाइप है टेक्स्ट फील्ड। यहाँ से आप टाइप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। ओरेकल एपेक्स के द्वारा इतना सारा टाइप दिया हुआ है। हम लोग एक बाद में जैसे जैसे नए नए सेशंस बढ़ते जाएंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। तो अभी डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे हम लोग चेक करते हैं। हमने हमने जो जो आइटम बनाया है, जो कंपोनेंट बनाया है, वो P2_new के नाम से है और उसका लेबल है फर्स्ट पेज आइटम। यहाँ पर आपके राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पर सेव है, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद या तो आप यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में आने के बाद रन कर सकते हैं। इट्स चॉइस ऑफ यू। यहाँ पर मैं क्लिक किया रन पर डायरेक्ट, ये मेरा पहला पेज बनकर तैयार हो गया। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज था पहले से। इस पर क्लिक करेंगे होम वाले पर, आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर ऊपर में, तो होम पेज आ जाएगा। और जब आप फर्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज आ जाएगा। हमें ये देखना था कि जो हमने ग्लोबल पेज बनाया था, ग्लोबल पेज एज ए डेवलपमेंट साइड में जो ग्लोबल पेज में एक कंपोनेंट ऐड किया था और उसके लेवल का नाम www किया था, और मैंने बोला था कि वो हर एक पेज पर शो होगा इस एप्लीकेशन में। तो क्या शो हो रहा है? होम पर मैंने गया, होम पर यस शो हो रहा है, और फर्स्ट पेज पर गया, यस फर्स्ट पेज पर भी शो हो रहा है। यह ग्लोबल पेज का है। और ये जो नीचे है, ये इस पेज का कंपोनेंट है, फर्स्ट पेज आइटम। फर्स्ट पेज का कंपोनेंट हमने बनाया था फर्स्ट पेज आइटम, और जो ग्लोबल पेज का बनाया था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने कवर किया अभी तक का, कि हमने कवर किया अभी तक ऐप बिल्डर। ऐप बिल्डर क्यों यूज़ किया जाता है? तो ऐप ऐप बिल्डर इसलिए यूज़ किया जाता है कि एप्लीकेशन क्रिएट करना है, पेज बनाने हैं, रिपोर्ट बनाने हैं, फॉर्म बनाने हैं, बटन बनाने हैं, आइटम बनाने हैं, कुछ वैलिडेशन लगाने हैं, तो वो सारे ऐप बिल्डर के अंदर होता है। और ऐप बिल्डर के अंदर एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हमने 3 बाय डिफ़ॉल्ट पेज देखे, पेज 0 होम पेज और 4x9 एज अ लॉगिन पेज। तो हमने हमने ये भी बताया कि ग्लोबल पेज में कुछ पेज आइटम या फिर कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं। पेज आइटम या कंपोनेंट दोनों एक ही चीज़ है। पेज आइटम या कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसका प्रभाव वो हर पेज पर दिखेगा। और हमने होम पेज भी एज ए डेवलपर ओपन करके देखा, होम पेज भी। और होम पेज में हमने एक बॉडी के अंदर रीजन क्रिएट किया। और रीजन क्यों क्रिएट किया? क्योंकि रीजन क्रिएट करने के बाद आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, आप फॉर्म तैयार कर सकते हैं, आप कोई बटन लगा सकते हैं या फिर कोई कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं उस रीजन में। और उस रीजन में फिर हमने एक नया पेज बनाया, सीखा कि कैसे पेज बनाते हैं। एप्लीकेशन पर गए हम लोग एप्लीकेशन पर गए। इस एप्लीकेशन पर जाने के बाद जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर गए। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर है, फर्स्ट ऐप, इस पर क्लिक किए। फर्स्ट ऐप पर क्लिक किए, फर्स्ट ऐप पर हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। इस एप्लीकेशन में आपके लेफ्ट साइड में ये क्रिएट पेज लिखा हुआ है, सॉरी राइट साइड में क्रिएट पेज लिखा हुआ है। और क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होता है, नया पेज क्रिएट होता है। तो पेज का नाम था हमारा फर्स्ट पेज। इस पर हमने फर्स्ट पेज को हमने क्रिएट किया। फर्स्ट पेज पर हमने रीजन क्रिएट किया, रीजन के अंदर पेज आइटम क्रिएट किए और वो चेक किए। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एक नया चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर हम ऐप बिल्डर था हमारा। तो वहाँ पर जाने के लिए आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर ये रेड कलर का और सर्कल वाइट कलर का दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन से बाहर आ गए हैं। एप्लीकेशन से बाहर आएंगे तो हमारे पास ऐप बिल्डर दिखाएगा, एसक्यूएल वर्कशॉप दिखाएगा।
अब हम लोग चलते हैं कि जो एसक्यूएल क्यूरी है, पीएलएसक्यूएल की क्यूरी है, स्टेटमेंट है, वो कहाँ पर लिखेंगे? वो लिखेंगे एसक्यूएल वर्कशॉप पर। एसक्यूएल वर्कशॉप पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर एसक्यूएल वर्कशॉप है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एसक्यूएल कमांड आएगी और ऑब्जेक्ट ब्राउज़र आएगा। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में ओपन होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्टिंग है या नहीं। कोई सा भी एग्जिस्टिंग नहीं है, क्योंकि टेबल है, व्यू है, इंडेक्स है, सीक्वेंस है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट करेंगे, यानी कि कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई सीक्वेंस क्रिएट करना है, या कोई एक कुछ भी पैकेज प्रोसीजर्स या फंक्शंस क्रिएट करेंगे, तो वह कहाँ पर करेंगे? उसके लिए जाएंगे एसक्यूएल कमांड्स पर। ये एसक्यूएल कमांड्स है, इस पर क्लिक करेंगे। जब ये एसक्यूएल कमांड्स क्रिएट करेंगे तो चलिए एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि इस जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो कैसे यहाँ पर काम करता है। एक टेबल क्रिएट किया मैंने एम्प्लाई नाम का, इसमें मैंने दो ही फील्ड लिया, एक एम्प्लाई का नंबर ले लिया, और ई नेम ले लिया। ओके, वेयर कैर टू, ओके, वेयर कैर टू 20, एम आई राइट। और इसको हमने टेबल को क्रिएट किया और यहाँ से रन करते हैं। आपके राइट साइड के कॉर्नर पर रन बटन है, राइट साइड के अपर साइड में रन का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, ये देखिए, इससे पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें हैं आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह का एरर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट कर लिया, अब दिखेगा कहाँ? दिखने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बैक करते हैं, एसक्यूएल कमांड्स के पास एक बैक का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, देखिए ये टेबल्स है, टेबल्स पर एरो का साइन बन गया है आपके लेफ्ट साइड में थोड़ी सी, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इम्प्लाइड नाम का टेबल अभी जो बनाया था वो बन चुका है, और वो कहाँ पर शो हो रहा है? ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पर। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पर हमने दो कॉलम बनाया था इस टेबल का, तो इस टेबल का दो कॉलम आ गए, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम। और हम डेटा देखते हैं, डेटा है क्या? डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए डेटा नहीं है। तो इस तरह से हम वर्क, ये जो एसक्यूएल का पार्ट है, उसको हम लोग जितने भी कमांड्स हैं हम लोग एसक्यूएल कमांड्स में ही लिखते हैं। और उसके लिए हम लोगों को एसक्यूएल वर्कशॉप पर क्लिक करना होगा, एसक्यूएल वर्कशॉप पर क्लिक करना होगा। आइए अब चलते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग कोई एप्लीकेशन है, अगर कोई उसका यूज़ नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग, उस एप्लीकेशन को कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब राइट साइड के कॉर्नर पर आएंगे तो आपको वर्जन दिखाई देगा ओरेकल एपेक्स 26.1.0। जब भी कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि मैं कौन से वर्जन पर काम करता हूँ, तो ओरेकल एपेक्स 26.1.0। आइए अब चलते हैं एप्लीकेशन को कैसे डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐप बिल्डर है, ऐप बिल्डर में मैंने बताया था कि एप्लीकेशन क्रिएट होता है, तो ऐप बिल्डर पर क्लिक करेंगे। ऐप बिल्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरे पास दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऐप अभी बनाया है, सेकेंड ऐप पहले बनाया था। अब मान लीजिए कि बाई डिफ़ॉल्ट ये सेकेंड ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमें डिलीट करना है। तो हाउ कैन वी डिलीट? इस पर क्लिक करेंगे, सेकेंड ऐप वाले जो सेकेंड ऐप जहाँ पर लिखा हुआ है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो सेकेंड ऐप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन का आईडी हो गया और ये एप्लीकेशन का नाम हो गया। तो इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन के नाम पर। आपके राइट साइड के थोड़ा नीचे यहाँ पर एक डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि डिलीट एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन को डिलीट करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे।
और डिलीट करने से पहले ये पूछेगा प्रोग्रामर से, डेवलपर से, कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप कंफर्म हैं। ये देखिए, यू हैव रिक्वेस्टेड द परमानेंट डिलीशन ऑफ द एप्लीकेशन सेकेंड ऐप, एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का आईडी, प्लीज़ कंफर्म योर डिलीट रिक्वेस्ट। क्या आप डिलीट रिक्वेस्ट के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं परमानेंट डिलीट कर दूं तो ये परमानेंट डिलीट होगा। आइए क्लिक करते हैं परमानेंट डिलीट नाउ पर। ओके, और ये परमानेंट डिलीट हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि डिलीट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम बाहर आएंगे तो हमारे पास ऐप बिल्डर फिर से आ गया। ऐप बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो इसमें अब एक ही एप्लीकेशन शो होगा और वो है फर्स्ट ऐप। जो सेकेंड ऐप था वो परमानेंट डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप ओरेकल एपेक्स पर इजी तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और हर एक चीज़ों को बारीकी से बताया गया है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे और प्रैक्टिस करें तो आप ओरेकल एपेक्स में मास्टर हो जाएंगे। अभी के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आगे के सेशंस में फिर एक नए टॉपिक पर बात होगी डिटेल्स में। तब तक के लिए